राम राम, गुड मॉर्निंग। कल पूरा दिन फ्री रहा, दोस्तों के साथ चिल किया, इसलिए वीडियो बनाना भूल गया। और अब मेरी ड्यूटी लगी है, अगले 10-15 मिनट में गाड़ी है मेरी। रोजा पावर लाइट इंजन लेके जाना है। लाइट इंजन होता है मतलब बिना गाड़ी के इंजन जब जाता है उसको लाइट इंजन बोलते हैं। और उसके बाद में फिर अपन वहाँ जाएंगे, आगे थोड़ा सा एक स्टेशन है और वहाँ जाके ट्रैक्स का काम चल रहा है, तो पटरियाँ अटैच करके गाड़ी पर पटरियाँ गिराते हुए जाएंगे, ट्रैक लोडिंग अनलोडिंग का। अब मैं तुमको दिखा देता हूँ, मैं हो गया रेडी, अब मैं जा रहा हूँ। ये अपना जिम्मेदारियों का बस्ता। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए तो वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बस टिफ़िन वगैरह पानी वगैरह इसमें आ जाता है, इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदर जो मालगाड़ी में जो पायलट होते हैं उनके पास तो हथौड़ी सब कुछ होता है उसके अंदर। तो गाड़ी में जब ब्रेक बाइंडिंग होती है ना, पेचकस हथौड़ी प्लास सब कुछ होता है उसमें, वो सारी चीज़ें। बाकी इसमें तो मेरा तो क्या है, फ्लैग्स है, बैटरी है और पानी की बोतल है और कुछ खाने का, और इधर शैम्पू वैम्पू पटक लेता हूँ क्योंकि रनिंग रूम में नहाना पड़ता है। फिर वहाँ जाकर छोटा मोटा सामान स्नैक्स वगैरह पटक लेता हूँ उसमें, और पानी बोतल रख लेता हूँ। देखो पानी भरा हुआ है। कल ही बोल रहा था मैं तुमको बारिश आएगी, तो आज बारिश आ गई। देखो मस्त मौसम है ना, और वो अपना भी चल दी है। हल्की हल्की बारिश आ रही है, थोड़ी सी फिलहाल, तो बाद में तेज़ भी आ सकती है, बट एक बार अपन इंजन में बैठने के बाद कितनी भी तेज़ आए कोई काम नहीं। अब सामने तुमको जो दिख रहा है ना रोजा पावर, इसमें लगी है ड्यूटी। अभी साइन ऑन करके आऊँगा, फिर इसको लेके जाऊँगा। और इसमें ड्यूटी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है मैं तुमको वो भी बताऊँगा, ठीक है पूरा। अब मैं फ़ोन को एक बार बंद कर देता हूँ, साइन ऑन कर लेता हूँ, और जब ड्यूटी ऑफ करके आऊँगा ना तब तुमको सब दिखाऊँगा। देखो कितने सारे लोग मोटिव पड़े हैं भाई आज। WEG-9 रोजा WDG 4G बोलते हैं उसको, ठीक है। एक और WEG-9 और उसके पीछे रोजा, और एक रोजा यार उसके पीछे भी एक WEG-9 है। बहुत सारे खड़े भाई। चलो ठीक है भाई, फ़ोन को कर लेते हैं बंद, अभी साइन ऑन करेंगे और उसके बाद जब ड्यूटी खत्म करूँगा तब बताऊँगा आपको। लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि अगर चलती गाड़ी में टॉयलेट आ जाए, या फिर गाड़ी में ऑन ड्यूटी लोको पायलट को अगर टॉयलेट करना पड़ जाए इमरजेंसी में, तो कहाँ जाएगा? अभी जंगल में गाड़ी खड़ी हो रात में, तो नीचे तो अनसेफ होता है ना, तो पायलट कहाँ जाएगा? तो लेकिन आजकल के नए लोकोमोटिव जो आ रहे हैं उनके अंदर टॉयलेट की व्यवस्था कर दी गई है। आपको मैं दिखाऊँ, ये रोजा पावर है WDG 4G, इसके अंदर जो है टॉयलेट है। आप ये गेट देखोगे तो इसमें जो है ये टॉयलेट है, देखो इसमें लाइट भी है रात के लिए। रात के टाइम पे अगर आप आओ तो यहाँ पे एक लाइट है, और नीचे यहाँ आप टॉयलेट कर सकते हो। पोटी करने का जुगाड़ नहीं है, बट टॉयलेट का जुगाड़ है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ हैंड वॉश भी दिया हुआ है, देखो तुम, और नल है, इसमें पानी आता है, और यहाँ पानी का दिख जाता है पानी कितना है कि नहीं, इसमें यहाँ पर वाटर लेवल दिख जाता है, और बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सारे इंजनों में होनी चाहिए, जो नए लोकोमोटिव आ रहे हैं। WEG-9 में तो है ये सब, बाकी और में भी होनी चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे ड्यूटी ऑन करने के बाद। अभी ड्यूटी ऑन करते हैं, ठीक है। ड्यूटी ख़त्म कर दी भाई, और अभी हम हैं नॉर्थ लखीमपुर में। बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत गंदा था गया आज मैं, और कुछ हुआ भी मेरे साथ, मैं तुमको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी मैं सोऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ी थकान हो रही है। ये रनिंग रूम है, नॉर्थ लखीमपुर नाम से एक जगह है, वहाँ का ये रनिंग रूम है। और अभी तो खैर मैं आराम करूँगा, बहुत ज़्यादा थक गया। तो वो नहीं होती रेल की पटरियाँ, रेल उनको अनलोडिंग करना था। बहुत बोरिंग काम है भाई, बहुत बोरिंग, नींद आती है, उससे बड़ी तो गाड़ी चलती रही। लेकिन मैं तुमको बताऊँगा, फिलहाल मैं सुधा देता हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है मैं तुमको बताता हूँ, 4:30। मैं निकला था 6 बजे, 6 बजे से लेके 4 बजे साइन ऑफ किया है। 8 घंटे का ब्रेक है, उसके बाद में हेडक्वार्टर से बाहर हूँ, तो 8 घंटे का मैक्सिमम 8 घंटे का रेस्ट मिलेगा। इसके बाद में फ़ोन कर सकते हैं कभी भी, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि फ़ोन आएगा, बट कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं सो गया था 1 घंटे, बोले कि चलो बिना राशन लेके आएंगे। भाई इस नौकरी के अंदर कुछ चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। राशन पानी आ गया भाई खाने का, मतलब बनाने वाला बनाने के देके आ गया। सुबह का है ये, अर्ली मॉर्निंग दुकान नहीं खुलती, लेकिन हमारी ड्यूटी लग जाएगी, इसलिए ये सामान ला के रख दिया। अब तुमको आगे ये स्टोरी पूरी बताता हूँ। सुबह 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि 6 बजे आपकी गाड़ी है, आपको जाना है। तो जब कॉल आता है ना, उसके बाद नींद नहीं आती। लोगों को लगता है कि 5 बजे तक सो लो, फिर उठ जाओ, रेडी जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार आप गहरी नींद में सो रहे हो, किसी ने फ़ोन किया, वो भी ड्यूटी के लिए फ़ोन किया, उसके बाद आपको नींद नहीं आती। और मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि नई नई ड्यूटी है, तो नौकरी है, तो अभी मुझे आदत भी नहीं लगी उस चीज़ की। उठा, फिर रेडी वेडी हुआ, पैकिंग वैकिंग करी, फिर भागा। 6 बजे से लेके 2 बजे तक कंटिन्यू ड्यूटी। उसमें काम भी क्या, बोरिंग काम। पहले तो कोई नहीं, लाइट इंजन लेके आ गया। लाइट इंजन मतलब खाली इंजन, बाकी गाड़ी नहीं लगी हुई थी उसके पीछे। उसको लेके आया 100-150 किलोमीटर दूर, और वहाँ से फिर पीछे एक गाड़ी अटैच करी। उसमें क्या था कि जो रेल के ट्रैक पटरियाँ नहीं होती, उनको अनलोडिंग करा था, वो भरी हुई थी, उनको अनलोडिंग करना था। तो धीरे धीरे आगे की सकती है, लोग उनको उतारते हैं, फिर थोड़ी सी आगे की सकती है, फिर लोग उसको उतारते हैं। बहुत बोरिंग होता है वो। 2 बजे तक वो किया, उसमें भाई बैठे बैठे नींद आने लग गई। उसके बाद हमारा ड्यूटी आवर्स ख़त्म हुआ, बोला इस फेयर करके हमको यहाँ नॉर्थ लखीमपुर भेज दिया, जहाँ मैं अभी हूँ। लखीमपुर भेजा, और उसमें 2 घंटे लग गए आने में। तो अभी 4 बजे यहाँ आके पहुँचा, और मैं थक गया, इतना ज़्यादा गया था भाई। मैं लेटा थोड़ा सा, आँख बंद करके लेटा, इतने में जो गार्ड और पायलट थे उन्होंने बोला कि चलो राशन लेने चलते हैं।
तो बहुत इरिटेटिंग सा लगा यार, मतलब इतना थकने के बाद आदमी सोना चाह रहा थोड़ा सा, राशन लेने चलो। मतलब इस नौकरी का नेचर है ये, ठीक है। अब उनको ये थोड़ी बोलूँगा कि भाई मतलब तुम ले आओ मैं आराम करूँगा, क्यों करूँगा आराम भाई। बराबर का खाएगा, बराबर का काम करेगा, तो वो वाली बात है। फिर एहसान सा हो जाता है किसी का। एक बार मैं बोल भी दूंगा तो अगली बार वो अच्छा नहीं लगेगा बार बार बोलना, इसलिए मैं उठ के चला गया। फिर मुझे नींद नहीं आई दोबारा। अब यहाँ से क्या है कि कल मॉर्निंग में ड्यूटी लगेगी वापस, और वहीं जाएंगे वापस। रेलवे जो ट्रैक बचे हुए हैं उनको वापस अनलोडिंग करना है। रोजा पावर की बात करें, WDG-4G, मैं तुमको फोटो लगा के दिखा दूंगा। ये लोकोमोटिव में मेरे को लगातार ड्यूटी लग रही है मेरी। मैं जब से डीजल ट्रेनिंग करके आया हूँ तो मेरी इसी लोकोमोटिव के अंदर ड्यूटी लग रही है भाई। मतलब और एक चीज़ इस लोकोमोटिव के बारे में, एक चीज़ खासियत ये है कि ये बहुत ही एडवांस, पावरफुल और अंदर से स्मार्ट है। और AC एक नंबर, इसका AC कभी बंद नहीं मिलता। रात के 2 बज रहे हैं, 12 बजे कॉल आए थे ड्यूटी के लिए। हम 4 बजे यहाँ पे आए थे और 12 बजे कॉल आ गया। मतलब फिक्स 8 घंटे के अंदर हमारे पास कॉल आ गया, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। हाँ भाई लो, रात के 2:12, मैं और मेरा पायलट, और पीछे पीछे मेरा गार्ड। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। हम तीनों तीतर, इसके अलावा कोई और तीतर नहीं है, ठीक है। हम सब जा रहे हैं हमारी ड्यूटी ऑन करने के लिए। गार्ड साहब तेज दिमाग वाले हैं भाई साहब, वो आगे नहीं जाते, वो पीछे पीछे चलते हैं। वो बोलते हैं मुझे तो वैसे भी पीछे बैठना है, आगे तो तुम जाओगे तो तुम आगे चलो। मैं मेरे पायलट के पीछे चलता हूँ, मेरी भी फटती है भाई आगे चलने से, ठीक है। अब सामने हमारा लोगो पड़ा है, एक बार लोगो को चेक करेंगे, उसके बाद में लोगो में साइन ऑन करेंगे। साइन ऑन करने के बाद में फ़ोन को रख लूँगा मैं जेब के अंदर। फिर ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं आपको कल सुबह बताऊंगा कि ड्यूटी मेरी कैसी रही। लोगों का चार्ट लेने से पहले मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं सबसे पहले मेरे लोगों को अच्छे से बाहर से चेक करता हूँ, उसके बाद मैं अगर लोगों के अंदर घुसता हूँ, पूरी कपलिंग वगैरह पूरी अच्छे से चेक करने के बाद मैं लोगों के अंदर जाता हूँ। अभी फिलहाल हम ड्यूटी ऑन करने के लिए लॉबी जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको एक बार बाहर से देख लेता हूँ। नाइट ड्यूटी का कॉल आने की वजह से आज मेरे पायलट साहब का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट मैं इनका असिस्टेंट हूँ, इसलिए एक असिस्टेंट पायलट होने के नाते मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ भैया सही बोल रहे हो, जी भैया सही बोल रहे हो। इनकी नाराज़गी है रेलवे के प्रति, बट मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा आज बिल्कुल, ताकि इनको लगे कि हाँ मैं इनका दर्द में हमदर्द हूँ। लेट नाइट ड्यूटी होने के कारण इस स्टेशन पे हमारे अलावा कोई नहीं है, सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और हम हैं बस। अब हम आपसे कल मिलेंगे, डायरेक्ट गाड़ी को अपनी जगह पे छोड़ने के बाद आपसे कल बात होगी। लो भाई, एक दूसरी गुड मॉर्निंग हो गई। टाइम देख लो एक बार, 11:22 सुबह के, ठीक है। और मैं हूँ अभी डिब्रूगढ़ में। तुमको पता है कल रात को मेरा 12 बजे कॉल आया था और 2 बजे की गाड़ी थी हमारी, ठीक है। 2 बजे से ड्यूटी शुरू हो गई थी, 12 बजे कॉल आया था। कॉल आने के बाद में तुमको पता नींद कुछ नहीं आती है। कोई तुमको फ़ोन करके बोले कि 2 बजे आपकी गाड़ी है, तो आपको कुछ कहाँ से नींद आएगी, फिर 2 घंटे आपको नींद नहीं आने वाली। 2 बजे से लेके अब तक, अभी मतलब अभी 11 बजे ना, 10 बजे मैं यहाँ आया था, 10 बजे ड्यूटी ख़त्म करी। उसके बाद में सुबह 10 बजे, ठीक है, पूरी रात और सुबह 10 बजे तक। उसके बाद आते ही मैं नहाया, मैं इतना बुरी हालत हो गई थी। और ऐसे नींद इतनी गंदी झपकियाँ रात को, तुमको पता है सुबह 3 बजे से लेकर 4-5 बजे तक का टाइम इतना गंदा होता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है भाई इस टाइम में। फिर उधर बहुत सारी झपकियाँ, मुंह पे पानी डाल डूल के कैसे ड्यूटी करी। फिर अभी यहाँ आके पहुँचे हैं डिब्रूगढ़, अब यहाँ ऑफ़ किया है। अब यहाँ से पता नहीं कहाँ भेजेगा। 6 बजे बाद में शाम को कभी भी कॉल आ सकता है। अभी 11:30 बज रहे हैं, 12 बजे तक खाना खाने के लिए बोल रहे हैं ये लोग, और बोल रहे हैं कि सो जाना, खाना खाते ही 6 बजे बाद कभी भी कॉल आ सकता है। तो ये है भाई लाइफ, थोड़ी सी देख भी लो तुम, ठीक है। केवल सैलरी, वो एक वीडियो देखा था ना कि सैलरी इतनी सैलरी आती है। तो कौन से टीचर थे मैथ के, एक टीचर है मैथ के बहुत फेमस टीचर, उन्होंने वीडियो डाला था कि लोको पायलट की सैलरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी से ज़्यादा आती है। सैलरी मत देखो, उसके साथ में ये भी देखो। अब मैं तुम बताऊँ, शाम को ड्यूटी लगी रात को, ठीक है, खाना खा लिया तो 9 बजे। अब मेरा क्या, ये ड्यूटी करने का टाइम है ना, वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का है सुबह का। उस टाइम पे मैं ड्यूटी में था, तो मुझे वो अभी तक ही नहीं लग रही, क्योंकि मैंने नाश्ता भी कर लिया लेकिन अभी तक नहीं आ रहा। तो वो साइकिल बिगड़ता है खाने पीने का, सोने का। तो ये चीज़ है भाई। अब फिलहाल हम खाना खाएंगे और यहाँ से जब कॉल आएगा, मैं तुमको मेरी पूरी 72 आवर्स का जो हेडक्वार्टर से बाहर की जो ड्यूटियाँ लगती है ना, उसका पूरा ट्रिप और पूरा टूर दिखा रहा हूँ, ताकि तुमको पता लग जाए रनिंग स्टाफ किस तरीके से ड्यूटी करता है। और लोको पायलट की सैलरी दिखती है, उसके पीछे का जो घर पीछे छूट जाता है, रूम पीछे छूट जाता है, उसका रूटीन सब कुछ पीछे छूट जाता है, वो सारी चीज़ें भी हैं, वो दिखती नहीं है। 6 बजे हम ऑन हो जाएंगे रजिस्टर्ड, मतलब उसके बाद हम कभी भी कॉल आ सकती है। तो जब भी कॉल आई मैं तुमको बताऊंगा कि मैं पहली बार 72 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ हेडक्वार्टर से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है वो मैं तुमको बताऊँगा, तुम देखते जाना, साथ साथ तुम देख ही रहो वैसे भी, ठीक है। तो जुड़े रहो। तुमको सामने रेलवे स्टेशन दिख रहा है डिब्रूगढ़ का, और ये टाइम हो गया है 6:20, ओके, शाम के। तुमको पता है मैं 12 बजे के आसपास मैं सोने गया था, 12:30 बजे के आसपास मैं सोया था, और 5:45 बजे मेरी आँख खुल गई, कॉल आ गया ड्यूटी का। तो तुम लगा लो ये 5.5 घंटे के बीच में कॉल आ गया वापस, ठीक है। लेकिन 10 बजे साइन ऑफ किया था, तो वो पूरा 8 घंटे लगाते हैं उस हिसाब से। लेकिन हम सोए कितने बजे से, 12 बजे के आसपास। तो उनके हिसाब से 8 बजे, लेकिन हमारे हिसाब से 6, मतलब उनके हिसाब से 8 घंटे, लेकिन हमारे हिसाब से 6 घंटे, ठीक है।
इन्होंने 5.5 घंटे ऑलमोस्ट इन्होंने कॉल कर दिया ड्यूटी के लिए, और अभी ड्यूटी का कॉल आ चुका है और बोला है कि 9 बजे रेडी रहना गाड़ी आपकी। मैं तुमको ये पूरी आउट ऑफ हेडक्वार्टर की लाइफ दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक लोको पायलट रनिंग स्टाफ की, असिस्टेंट लोको पायलट जो भी रनिंग स्टाफ है वो सबकी यही हाल है। और ये ड्यूटी का नेचर है, ये अच्छा बुरा नहीं बता रहा मैं तुमको, जस्ट ये ड्यूटी को दिखाना चाहता हूँ। रियलिटी ये है कि भाई इस तरीके से ड्यूटी होती है आउट ऑफ हेडक्वार्टर जब लंबे टाइम के लिए जाते हैं। ये रोज़ नहीं होता है बट ये होता है ऐसा, ठीक है। और ये डिब्रूगढ़ का है, मैं तुमको अब बता दूंगा। यहाँ से आज भी फुल नाइट ड्यूटी होगी, इसलिए मैं आज अच्छे से मैंने फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट कर दिया था और उसके बाद मैं सो गया था। तुम न्यू एएलपी हो, अगर तुम ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, तुमको भाई साहब सही बता रहा हूँ, फ़ोन को एकदम साइड कर देना रेस्ट आवर्स में, वरना रात को फिर झपकी आएगी। ये कल मेरे साथ हुआ था, मुझे लगा कि यार अब रात को क्या ही कॉल आएगा, सुबह आएगा, लेकिन नहीं भाई, आउट ऑफ हेडक्वार्टर तुम जाओगे, तुमको अंडर हावर्स भी कभी कभी अंडर रेस्ट जिसको बोलते हैं तो भी कॉल दे देते हैं, ठीक है। ये है हमारा रनिंग रूम, तुमने इसको देख लिया होगा पुरानी वीडियोज़ के अंदर। तो अब रेडी वेडी हो लिया जाए और इट्स टाइम टू रेडी राइट नाउ। खाना पीना हो चुका है, पानी की बोतल भर ली, 2 और भर ली, 3, पिछली बार 1 भी नहीं भरी थी, हालत ख़राब हुई थी मेरी। ये ड्यूटी लग चुकी है और अभी बज रहे हैं 8:45। अब मैं तुमको कल बताऊँगा कि मैं पहुँचता कितने बजे हूँ। लो भाई, सुबह के बज रहे हैं 5 अभी और हम हैं नॉर्थ लखीमपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है, वापस। और मैं रात को 9 बजे चला था डिब्रूगढ़ से, तुमको पता है। और ये जो गाड़ी खड़ी है सामने आपको दिख रही है WDG4, इसको जो हम लेके आए थे। और तुम देख लो, आज भी मैं हेडक्वार्टर पहुंचूंगा तो रात तक पहुंचूंगा मेरे रूम पे। 9.5 घंटे की ड्यूटी है, सॉरी 9 घंटे की ड्यूटी ख़त्म हुई है और अब हम हमारे रनिंग रूम में जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो भी 6 से 8 घंटे के बीच का जो भी ब्रेक मिलेगा उसके बाद हम हमारे हेडक्वार्टर पहुँच जाएंगे। तो भाई एक और नई सुबह लखीमपुर में, तुमने देख लिया होगा। रनिंग रूम के अंदर अभी बैग रख के आया हूँ, नहाया नहीं, बस मेरा ना खोपड़ी ऐसे सुन 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 सी हो रही है। 3 नाइट लगातार ड्यूटी हो जाती है ना, उसके बाद में किसी से बात करना, तुम्हारे आसपास कोई भी रनिंग स्टाफ में जॉब करता हो, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट या फिर गार्ड साहब कोई भी हो, ऐसा लग रहा है एकदम सब कुछ शांत सा, एकदम सुन सुन सुन, एकदम नहीं होता। एकदम आप गोल गोल घूमो काफ़ी देर तक, फिर आप एकदम से रुको तो वो पूरी धरती घूमती हुई दिखती है, वैसा कुछ लग रहा है मुझे, एकदम से सन्नाटा सा, ठीक है। तो इसलिए मैं तो पटक के बैग को और मैं आ गया थोड़ा सा घूमने के लिए। अब थोड़ी सी रनिंग करूँगा। देखो तुमको सामने दिख रहा है ये पूरा, ये कम से कम 800-900 मीटर का है लंबा सा पार्ट। ये यार्ड सा है, यहाँ पे गाड़ियों की अनलोडिंग होती है। साइड में देखो बांस की बल्लियाँ पड़ी। तो मैं यहाँ रनिंग करूँगा और वीक में 3 नाइट ड्यूटी लग जाती है, तो उसके बाद में नाइट ड्यूटी लगती नहीं है। तो अब अभी मैं मेरे घर नहीं पहुँचा हूँ, मतलब मेरे हेडक्वार्टर में नहीं पहुँचा हूँ मैं। तो तुम देख लेना 72 घंटे पूरे हो जाएंगे मुझे, लगभग 3 दिन पूरे, ठीक है। तो अभी यहाँ से पता नहीं अब कहाँ भेजेंगे, हमारा टाइम यहाँ हो गया था रात को। तुमको पता है मैं डिब्रूगढ़ से निकला था कितने बजे, रात को 9 बजे। वहाँ से फिर हमको इधर भेज दिया उन्होंने, MZS साइड, मुकुंद लेक वाली साइड भेज दिया। और रेल की लोडिंग करनी थी, शंटिंग का ही काम था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वहाँ से फिर अब इधर वापस हमारे हेडक्वार्टर के लिए भेजा वहाँ से, तो बट बीच में खड़ी कर दी तो टाइम पूरा ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो गए। तो हमको फिर ये यहाँ रोक दिया। जो इंस्टाग्राम पे वो जरूर प्राउड टू बी ये, या फिर फ्लैक्स मार रहे हैं नए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती हुए हैं, वो मैं भी मार रहा था ठीक है। 3 ड्यूटी लगेगी, उसके बाद में वो बेहोश हो जाएगा एकदम। फिर वो लगे ए सुंडा, क्या हुआ सुंडा, उठ भाई उठ। वो नहीं उठेगा भाई, ठीक है। अभी शाम के बजे हैं कितने, 5:26 और कॉल नहीं आया है ड्यूटी का। और मैं अच्छा खासा सो लिया, मैं सोया था 8 बजे और मैं उठाऊँ दोपहर को 1 बजे। फिर उसके बाद में काम किए, छोटे मोटे जो अपने काम थे वो फ्री किए और वीडियो एडिटिंग कर ली थोड़ी सी, और वेट करने लगे ड्यूटी लगने का कि 2 बजे ड्यूटी लगेगी। 2 बजे बाद कभी भी कॉल आ सकता है। कॉल नहीं आया। अब होता क्या है कि जब आपको 72 हावर्स मतलब 72 घंटे से ज़्यादा आपके आउट ऑफ हेडक्वार्टर अगर आप गाड़ी लेके जाते हो और आपको वहाँ हो जाते हैं, या फिर 72 घंटे मैक्सिमम एंड सीमा है, उससे पहले आपको जो है वापस हेडक्वार्टर भेजा जाता है। तो हमारे साथ वही हुआ और हमको कोई गाड़ी का कॉल आया नहीं। तो हमसे पहले किसी का रेस्ट पहले ख़त्म हुआ, जो क्रू यहाँ पे अवेलेबल था उनकी ड्यूटी लगी, हमारी ड्यूटी नहीं लगी। हमारे लिए कोई गाड़ी नहीं है फ़िलहाल यहाँ पे। तो अब हमको किया स्पेयर बोलते हैं जब आपको कोई ड्यूटी गाड़ी आपके अभी हमको यहाँ से किया स्पेयर। अब स्पेयर क्या होता है कि यहाँ से हमको एक पैसेंजर ट्रेन में बिठा के, या फिर जो भी गाड़ी फर्स्ट अवेलेबल जो भी ट्रेन होगी, गुड्स हो या फिर मेनली पैसेंजर में भेजते हैं। तो हमको अब हमारे हेडक्वार्टर भेज रहे हैं, ये खुशी का पल है भाई ठीक है। 3 दिन 3 रात भाई साहब, खोपड़ी खप गई मेरी, ठीक है। अब फाइनली हम घर जा रहे हैं, मतलब हम मेरा के हेडक्वार्टर, अब वो मेरा घर तो नहीं है बट उससे अटैचमेंट हो गई, वो अपना जैसा लगता है। किसी जगह को आप अपना मान लेते हो तो फिर अपना ही लगता है वो, ठीक है। तो अब एक ट्रेन है 7:30 बजे, अभी 5:30 बजे है, 2 घंटे बाद में एक ट्रेन है, उसमें बैठ के हम हमारे हेडक्वार्टर पहुँचेंगे रात को 11 बजे। उसके बाद में मुझे 1 दिन का PR मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, तुमको बता ही दूंगा तुम्हें। फिर अपन करेंगे और रनिंग, और दोबारा 10 किलोमीटर रनिंग करेंगे। खोपड़ी बहुत सुन्न हो गई, 3 दिन से भागा नहीं हूँ ढंग से।
कुछ भी नहीं हो पाया, ढंग से एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही। कहाँ होगी यार, कुछ भी नहीं हो पाता इधर से। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा रात को हेडक्वार्टर जाके, अपने रूम पे आके आराम से फंस रहेंगे। और पता है बहुत सारे लोगों को बार बार मेरे पास ये सवाल आ रहा था, भैया आप जहाँ रुकते हो खाना खाते हो, पैसा देते हो, फिर मतलब फ्री में खाते हो? तो ऐसा है कि पैसा देते हैं भाई, खाना फ्री में नहीं मिलता, ठीक है। रहना भी एक्चुअली फ्री में नहीं होता, दिखता फ्री में है, बट वो सैलरी में से पैसा कटता है उसका। लेकिन खाने का क्या सीन होता है कि आप जाओ, आपको कुक मिलेगा 24 घंटे, आप बनाने के लिए आपका सामान दे दो, ला के बना देगा। और कई जगह ऐसा होता है कि कुक वगैरह जो होते हैं ना, पहले से सामान ला के रखते हैं, तो आप उनको फ़ोन करके एडवांस में बोल दो कि 3 लोगों के लिए खाना रखना, तो बना के रख लेते हैं। वो ऐसा भी होता है, खाने का पैसा देना पड़ता है, ठीक है। या फिर आपका राशन ला के दे दो, वो बना के देंगे। हाँ, वो बनाने का पैसा नहीं लेंगे, बना के फ्री में दे देंगे, बस इतना होता है, ठीक है। देखो अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं आ गया रूम पे। तुमको पता है शाम को 6 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकला था लखीमपुर से, और अब आया हूँ मैं मेरे रूम पे फाइनली। बहुत लंबा सफ़र भाई, 3 दिन बाद मैं मेरे रूम पे आया हूँ। मतलब कितना भी सो लूँ बाहर, कितना भी अच्छा खा लूँ, लेकिन सुकून नहीं है भाई, लाडले सुकून नहीं है। अब इस रूम में आने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं घर आ गया। आदत पड़ गई इस रूम में रहने की। अब सोऊंगा बस, ये बिस्तर विस्तर लगा पड़ा है अपना। अब नहाऊंगा थोड़ा सा, और नहाने के बाद मैं तो हो जाऊँगा। ठीक है भाई, मैं सोता हूँ। अब तुमसे मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। कि कैसी लगी मेरी तुमको ये 72 घंटे की पूरी ट्रिप, 3 दिन की पूरी ट्रिप, तुम मुझे बताना। और ये है भाई असिस्टेंट लोको पायलट रनिंग स्टाफ की लाइफ। अभी रात के 11 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं, हम आएंगे अभी, नहाएंगे धोएंगे, खाना पीना खाएंगे, देन लाइफ को वापस सोएंगे 12-1 बजे तक। सोने में 12-1 बज जाएगा, उसके बाद में जो अपना आराम से गुड नाइट करेंगे। और ये अपनी कॉलोनी सुनसान। तवा मंगाया है मुझे उनसे, खाना इधर ही बनाऊँगा, वो इंडक्शन का तवा ख़राब हो गया था मेरा। चलो ठीक है भाई, खाना पीना खा लेता हूँ, ध्यान रखना अपना। और बहुत थकान भरी ड्यूटी रही। मैं तुमको बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा पूरा एक्सपीरियंस क्या क्या रहा, ठीक है। अभी मैं सोता हूँ, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा।